Hey everyone, in this video we'll discuss some important MCQs related to the MCAT point of view। और ये जो हमारा चैप्टर है वो है एंजाइम्स, जो कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। अब जो हमारा जो फर्स्ट MCQs है वो है द बायोकैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द केमिकल रिएक्शंस। सिंपली इसमें हमने वो और जो हमारे ऑप्शन गिवन है वो है एंजाइम्स, आइसोमर्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, इसमें से हमें वो बायोकैटलिस्ट को चूज़ करना है जो कि क्या कर देता है, केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज़ अप कर देता है। ठीक है, अब जो बायोकैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है, तो बायोकैटलिस्ट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज़ अप करे। ओके, सो वो बायोकैटलिस्ट कौन सा है, वो हमारा है एंजाइम्स। ठीक है, देन फिर जो हमारा सेकंड MCQs है वो है द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड। इस हमें वो बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन बताना है जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता हो, स्पीड अप करता हो। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स है वो कौन सा है, वो हमारा है एंजाइम्स। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट MCQs और जो हमारा सेकंड MCQs है वो रिलेट कर रहा है किससे, एंजाइम्स की डेफिनेशन से। बिकॉज एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, और सेकेंडली जो हमारा वर्ड इस्तेमाल है बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स भी एंजाइम्स ही को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब जो हमारा थर्ड MCQs है मोस्टली एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, इस MCQs में हमसे एंजाइम्स की कंपोजिशन पूछी गई है कि एंजाइम्स जो है वो किससे बनता है। ठीक, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है लिपिड, देन फिर यहाँ पर दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, देन फिर प्रोटीन्स, देन फिर टर्पेनॉइड्स। ठीक है, अब एंजाइम्स जो है वो किससे बनता है, एंजाइम्स हमारा बनता है प्रोटीन से। ठीक, हमारा जो फोर्थ MCQs है वो है द टर्म्स एंजाइम्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी कि इसमें पूछा गया है कि एंजाइम्स की जो टर्म है उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो है कौन। ठीक है, ये वो है जिन्होंने क्या किया, एंजाइम्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो हमारी MCQ नंबर 5 है वो ये है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर नॉट ट्रू, यानी कि ये जो हमारी जो MCQs है ये रिलेट करती है एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स है। तो पहला जो इसमें हमारा ऑप्शन है वो है दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स और विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट्स। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन पार्ट पे कंसिस्ट करता है, नॉन प्रोटीन पार्ट पे कंसिस्ट करता है। सो ये एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक में एक करैक्टर है। सो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, द जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है दे चेंज द रेट ऑफ कैटलाइज रिएक्शंस। एंजाइम्स ही है जो कि रिएक्शंस को कैटलाइज करवाता है, तो ये भी एंजाइम्स के करैक्टरिस्टिक में से एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। दे आर सेंसिटिव टू हीट, सो वी नो एंजाइम्स जो है वो सेंसिटिव टू हीट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट एंजाइम से रिलेट करेक्ट है। तो स्टार्टिंग जो 3 जो ऑप्शंस हैं वो रिलेट कर रही हैं एंजाइम से, और जो हमारे जो फोर्थ ऑप्शन है एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इन द MCQ नंबर 3 हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स की कंपोजिशन, जो एंजाइम जो कंपोज्ड है वो सो इन MCQ नंबर 3 वी लर्न जो एंजाइम्स है वो बनता है किससे, प्रोटीन से। सो इन MCQ नंबर 5 के जो हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं, डी स्टेटमेंट को देखते हैं, वो ये कह रही है कि एंजाइम्स है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है डी, जो कि बिल्कुल भी एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक में से नहीं है, सो डैट इज़ द राइट ऑप्शन। एंजाइम डी जो है ये नॉट ट्रू है। ठीक है, देन 6 जो MCQs है वो है एंजाइम्स द 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो 6 MCQs है ये रिलेट करता है एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में से। ठीक, इसमें हमें बताना है कि एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। ऑप्शंस में दिया हुआ है स्ट्रेट, देन ट्राइंगल, देन ग्लोब्यूलर, देन ब्रांच। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एंजाइम्स जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। ओके, देन हमारा जो 7 MCQs है उसमें बोला गया है द एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या है, फिब्रस प्रोटीन है। हमने पढ़ लिया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन तो है, बट एंजाइम किस टाइप का प्रोटीन है, फिब्रस है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, या ये तो देख लिया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन तो है, बट एंजाइम किस टाइप का प्रोटीन है। अब इसमें जो ऑप्शन गिवन है वो है फिब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, A एंड B या नन ऑफ दीज। सो एंजाइम जो है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ओके, देन हमारा जो 8 MCQs है वो ये दिया हुआ है एनी फैक्टर दैट कैन अल्टर द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एंजाइम्स कैन इफेक्ट इट्स रेट। वो फैक्टर बताना है जो कि एंजाइम्स पे इफ़ेक्ट करता है, और वो कौन सा फैक्टर है, वो है कैटालाइसिस। ठीक, देन जो हमारा लास्ट MCQs है वो है सम एंजाइम्स कंसिस्ट स्लोली ऑफ। हमने पढ़ा कि एंजाइम्स जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है, एंजाइम्स ना ही तो कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट करता है, ना ही तो फैट्स पे, ना ही तो न्यूक्लिक एसिड पे। सो द राइट ऑप्शन इज़ डी, प्रोटीन पे कंसिस्ट।